जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। बैंक के हवाले से मैं अक्सर बात करता रहता हूँ और ख़ास तौर पर इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से काफ़ी मर्तबा हमने वीडियो में बात कर रखी है। हमारी तरफ से ये कोशिश होती है कि दोस्तों के साथ इस मौज़ू पर बात की जाए कि देखिए अगर आप पाकिस्तान में मौजूद इस्लामिक बैंकिंग को दुरुस्त समझते हैं और जो भी फ़तवा मौजूद हैं मुतलका बैंक के शरिया बोर्ड की तरफ से, अगर आप उससे पूरी तरह मुत्तफ़िक हैं, तो फिर आपका जो पैसा है वो करंट अकाउंट में नहीं होना चाहिए। मुख्तलिफ़ किस्म के बैंक अकाउंट्स जो हैं वो तमाम बैंक्स मुहैया करते हैं, जो कि ना सिर्फ़ आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं स्पेंडिंग के हवाले से, उसको पूरा करते हैं बल्कि रिमेनिंग अमाउंट पर आपको मुनाफ़ा भी देते हैं। अब आज हम बात करेंगे बैंक अल-फलाह के हवाले से चूँकि मेरा अकाउंट्स जो है, वो बैंक अल-फलाह में भी है और दीगर बैंक्स में भी है। तो कोशिश हमारी ये होगी कि हम मंथ वाइज़ जो है वो बैंक्स के जो मुख्तलिफ़ अकाउंट्स हैं, उन पर जो पे आउट मिलता है उसके हवाले से बात की जाए, ताकि आप अगर अपना नया बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं या उस बैंक में ऑलरेडी आपका अकाउंट मौजूद है और आप अपना पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहें, तो आपको करना चाहिए। देखिए बैंक जो है, वो आपका पैसा इस्तेमाल कर रहा है और दूसरी चीज़ ये है कि बैंक जो है वो अब इस्लामिक विंडो भी आपको मुहैया कर रहा है। तो अगर तो आप मुत्तफ़िक हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो राय है, वो मुख्तलिफ़ है, तो यकीनन हम उनको ये नहीं कह रहे, ना ही हम ये तरग़ीब दे रहे हैं कि आप अपना पैसा जो है वो सेविंग अकाउंट में रखिए या जो दीगर अकाउंट्स हैं उसमें रखिए। हमारा जो टारगेट है, ये वो दोस्त अहबाब हैं जो इस्लामिक बैंकिंग को दुरुस्त समझते हैं और ऑलरेडी उन्होंने अपना पैसा जो है वो इस्लामिक बैंक में रखा हुआ है। तो उनसे गुज़ारिश ये है कि वो ये वीडियो गौर से देखें और उनको ये पता करना चाहिए कि आया कि उनका बैंक जो है, वो कितने परसेंट या कितना मुनाफ़ा उनको मुहैया कर रहा है। वो इसलिए कि बैंक जो है वो आपका पैसा इस्तेमाल कर रहा है। लिहाज़ा अगर आप उनके शरिया बोर्ड से मुत्तफ़िक हैं, तो आपको यकीनन उनकी जो फ़ैसिलिटीज़ हैं, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। साथ में मैं ये भी गुज़ारिश करूँगा और बताऊँगा कि मेरे पास जो बैंक अल-फलाह का अकाउंट है, वो कौन-सा है। बाकी जो दीगर बैंक्स में मेरे अकाउंट्स हैं, उस पर इंशाअल्लाह हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो थोड़ा-सा आइडिया आपको ये होना चाहिए कि अगर आप बैंक अल-फलाह के साथ मुंसलिक हैं, तो फरवरी के महीने में जो उनकी क्लोजिंग रही, वो क्या रही? मंथ और मंथ डाटा की बुनियाद पर ये प्रॉफ़िट शेयरिंग जो है, ये तब्दील होती रहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अल-फलाह मुशारका सेविंग अकाउंट की। अब ये जो अकाउंट है, अब इसमें ₹1 से लेकर वो रफ़ली ₹10,000 का बैलेंस जो है वो होना ज़रूरी है और देन इसकी जो 500 मिलियन तक जाता है। अब इसका जो स्टार्ट है वो 8% से होता है और 8.2 तक जाता है और ये फरवरी के महीने में इनका पे आउट रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा जो है वो है फलाह महाना आमदनी सेविंग अकाउंट। अब ये जो है ये रफ़ली 5 लाख से लेकर फिर उसके बाद अप जाता है, ये भी 8% से लेकर 12% तक जाता है। देन उसके बाद जो है वो है फलाह क्लासिक सेविंग अकाउंट है और रेगुलर सेविंग अकाउंट है, ये ₹1 से भी शुरू हो सकता है और इसका जो एनुअल प्रॉफ़िट है, वो 8% के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फरवरी के महीने में। अब इससे अगर हम आगे चलें, तो अगला जो अकाउंट आ जाता है, वो आ जाता है जनाब फलाह बिज़नेस अकाउंट। अब देखिए मैं बहुत सारे ऐसे बिज़नेसमैन को जानता हूँ कि जिन्होंने अपना पैसा जो है वो इस तरह से शरिया कंप्लायंट जो अकाउंट्स उनमें रखा हुआ है और उनकी चूँकि उनका आना-जाना मनी का लगा रहता है, तो एक तो वो अकाउंट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दूसरा महीने के आखिर पर उनको कुछ ना कुछ मिल जाता है, जिससे उनके बहुत सारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी सैलरीज़ निकल जाती हैं। खैर मैं किसी को तरगीब नहीं दे रहा, चूँकि अपनी-अपनी जो है वो राय है इस हवाले से, तो आप भी जो मुनासिब समझते हैं वो कीजिए। लेकिन ये अभी तक के जो बैंक अकाउंट्स हमने डिस्कस किए हैं, इनमें से मेरा कोई नहीं है। आगे चलते हैं और अगला जो है वो रेमिटेंस के हवाले से है। इस पर भी हमारा कोई इतना जो है वो इंटरेस्ट नहीं है। अगला जो है वो अकाउंट जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है अल-फलाह इस्लामिक वैल्यू डिपॉज़िट अकाउंट। अब इस पर जो रफ़ली वो आपको देते हैं, वो ये अकाउंट ₹1 या इससे अबव आपका जो बैलेंस है वो उसमें होना चाहिए और मज़े की बात ये है कि इसमें जो
कैलकुलेशन है, अगर देखें ना, अकाउंट जिस वक़्त आप खोलें तो आप उसकी तमाम इफ एंड बट्स जो हैं, वो मैनेजर से ज़रूर पूछा करें। हम सिर्फ़ जाते हैं बैंक में, अकाउंट खोल दो जी, वो बैंकर तो वो अकाउंट खोल के देगा जिसमें बैंक का फ़ायदा है, दूसरी तरफ वो क्यों जाएगा? तो ये जो अकाउंट है, ये मेरे पास ये वाली फैसिलिटी है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि एक तो इसकी जो प्रॉफ़िट कैलकुलेशन है, वो रोज़ाना की बुनियाद पर होती है, और आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो मंथली हो जाती है। और इसका फ़ायदा ये है कि ये सेविंग अकाउंट नहीं है, क्योंकि सेविंग अकाउंट जो है, उसमें आपको महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए या को जो भी आपकी टर्म है, आपको अपने पैसे रखना पड़ते हैं। लेकिन इस अकाउंट का फ़ायदा ये है कि इसमें ज़रूरत नहीं है कि आप अपना पैसा रखें। मैं इसको ऐसे ही इस्तेमाल करता हूँ, गो कि मैं ओवरसीज़ बैठा हुआ हूँ, लेकिन पाकिस्तान में इन और आउट मुझे जब भी करना होता है, मैं ऑनलाइन ईज़िली कर लेता हूँ, और जो रिमेनिंग बैलेंस मेरा रोज़ाना की बुनियाद पर बचता है, उसका एनुअली 12% के हिसाब से फरवरी के महीने की इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। और मुझे चूँकि आज ही इसका प्रॉफ़िट जो है वो मौसूल हुआ था, तो मुझे याद आया कि मैंने तो इस पर बात करना थी। अब अभी तक के जितने भी अकाउंट्स हमने डिस्कस किए हैं, उसमें सबसे अच्छी जो प्रॉफ़िट शेयरिंग है, वो इसी अकाउंट की है, और मज़े की बात ये है कि इसमें किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि आपने अपना पैसा यहाँ पर रखना है। फ़र्ज़ करें आपका एंडिंग बैलेंस जो है, रोज़ाना की बुनियाद पर एवरेज बैलेंस जो है, सॉरी, अगर वो महीने का फ़र्ज़ कीजिए 1 लाख है, तो आपको बड़े आराम से उसके साथ 1000 जो है वो आ जाएगा, और साथ में उसके ऊपर जो है वो 15% टैक्स कट जाएगा। सो फाइन। तो जिन लोगों की लाखों रुपए की इन एंड आउट होती है, उनके लिए ये बहुत अच्छा अकाउंट है। तो मेरे पास जो अकाउंट है अल्फला का, वो ये वाला है, बाकी जो दीगर बैंक्स का है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। इसके साथ जो इनके दीगर हैं, उसमें अल्फला इस्लामिक बिज़नेस वे है, इसमें भी कोई ख़ास आउटपुट नहीं है, 0.4 है, हाँ, ये वाला है, टारगेट सेविंग डिपॉज़िट है। लेकिन इसमें आप ये देख लीजिएगा कि इसमें मंथली प्रॉफ़िट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और इसके अलावा प्रॉफिट कैलकुलेशन जो है वो भी डेली की बुनियाद पर होती है। इस पर भी आपको 12% के हिसाब से मिलता है। उसके बाद अल्फला जो है वो सीनियर सिटीजन का अकाउंट है, इसमें भी डेली की बुनियाद पर होती है और मंथली की बुनियाद पर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और इस पे भी 12% है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे फीजिबल है, जो कि अभी मैंने आपसे गुजारिश की, वो ये वाला अकाउंट है, जिसमें आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, उनसे ये शीट जो है वो माहाना की बुनियाद पर लिया करें और उसको चेक किया करें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो बड़े-बड़े 2-4 बैंक हैं, जिसमें अल्फला है, एमसीबी है, मीज़ान बैंक है, हबीब बैंक है, इनके ये जो बैंक्स हैं, इनकी जो इस्लामिक विंडोज़ हैं, उनके हवाले से जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आए, वो हम आपके साथ शेयर करें, ताकि अगर आपका अकाउंट इन बैंक्स में है, उस सूरत में भी, और अगर आप खोलना चाहते हैं तो उस सूरत में भी आपको पता हो कि आपने कौन-सा अकाउंट ओपन करवाना है। अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह इन एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।